हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखेंगे यूज ऑफ वर्ब टू हैव, यानी हम वर्ब टू हैव, इससे पहले हमने सीखा था हैव का यूज, कि जैसे हमें कहना था कि मेरे पास एक घर है या तुम्हारे पास एक घर है, तो हम हैव का यूज क्यों कर रहे थे? पास के लिए। हैव का यूज क्यों कर रहे थे? पास के लिए। जैसे आई हैव अ हाउस, ही हैज अ हाउस। लेकिन अब हम क्या यूज करेंगे? हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, यानी वर्ब का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव विद वर्ब। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं वर्ब, यानी वर्ब के साथ जो है हम टू का यूज करते हैं, यानी यहाँ जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू का यूज करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारी ये इन्फिनेटिव हो जाता है। अब वर्ब क्या होती है आपको पता होगा। वर्ब वो कोई सा भी काम, वो कोई सा भी कार्य जो हम करते हैं वो क्या कहलाते हैं इंग्लिश में? वर्ब। जैसे हंसना, खाना पीना, नहाना, धोना, दिस ऑल आर वर्ब। ये सब क्या है? हमारे वर्ब है। तो आज हम सीखेंगे कि हैव टू और हैज टू, यानी हैव और हैज के साथ इन वर्ब का यूज कैसे करेंगे इन्फिनेटिव के साथ। हमारा चैप्टर क्या है? इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव, यानी हमारा जो हैव है ये भी एक वर्ब ही है। तो देखते हैं हम, तो हैव का यूज करेंगे हम प्रेजेंट में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये होती है हमारी फॉर्मूला, ये आपको पहले से पता होगा। तो आइए इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं कि हैव टू और हैज टू इन वर्ड्स का यूज हम करेंगे क्यों। तो जब आपको कहना होगा, कभी कोई अधिकार शो करना होगा या मजबूरी शो करना होगा या कोई आवश्यक कार्य होगा जो नियमित तौर पे होता होगा। जैसे इस सेंटेंस को हम देखेंगे, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे जाना है। मुझे जाना है, यहाँ हम अपनी आवश्यकता शो कर रहे हैं कि मुझे जाना है, या अपना अधिकार जताने के लिए भी हम यूज करेंगे कि मुझे जाना है, मुझे नहीं खाना है। दूसरा सेंटेंस क्या है? मुझे जाना पड़ता है। सेम सेंटेंस है, बस अलग अलग भाव है इनके। पहला है मुझे जाना है, दूसरा है मुझे जाना पड़ता है, तीसरा क्या है? मुझे जाना होता है। यानी ये तीनों सेंटेंस देखेंगे तो तीनों सेंटेंस के जो है मतलब अलग अलग है। ये सारे सेंटेंस के मतलब अलग अलग है। लेकिन अगर इंग्लिश में हमें बोलना होगा इस सेंटेंस को, तो हम एक ही सेंटेंस बोलेंगे, आई हैव टू गो। यानी मुझे कहना होगा कि मुझे जाना है, तब भी मैं बोलूंगा आई हैव टू गो। जब मुझे कहना होगा कि मुझे जाना पड़ता है, तब मैं बोलूंगा आई हैव टू गो। इन द केस अगर मुझे बोलना होगा कि मुझे जाना होता है, तब भी मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू गो। यानी तीन सेंटेंस, आवश्यकता, मजबूरी या जो रेगुलर बेसिस पे हम कोई काम करते हैं, इन सारे सेंटेंस को शो करने के लिए, बोलने के लिए हम बस एक ही सेंटेंस को यूज करना होगा, आई हैव टू का, सॉरी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये तीनों सेंटेंस कब, कहाँ, कैसे यूज हुआ? आपको पता कैसे चलेगा कि कब मैंने ये वाला सेंटेंस बोला, कब ये वाला, कब ये वाला? क्योंकि इन तीनों का मतलब तो एक ही है। तो ये डिपेंड करती है उस सिचुएशन पे कि आप किस सिचुएशन में इस बात को बोल रहे हैं। जैसे अगर आप मजबूरी के टाइम बोल रहे होंगे तो आप थोड़ी मजबूरी शो करेंगे। जैसे कि आपको कोई काम करना है और आप करना नहीं चाहते, तो उस टाइम आप बोलेंगे कि मुझे यह काम करना पड़ता है, यानी करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ते। हम क्या शो करते हैं? मजबूरी शो करते हैं। तो उस टाइम क्या बोलेंगे? मजबूरी के तौर पे हम बोलेंगे कि जैसे कि आई हैव टू गो। और जब मुझे एक्चुअल में काम करना है, यानी मेरी आवश्यकता है, तब मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू वर्क, सॉरी उस टाइम बोला था काम करना, आई हैव टू वर्क होगा उसका। तो आइए इस सेंटेंसेस को हम फॉर्मूले के बेस पे बना देते हैं कि फॉर्मूले कैसे बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को पढ़िए, मुझे जाना है। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किसको जाना है? मुझे, यानी करता कौन है? जाने का काम कौन कर रहा है? मुझे, यानी मुझे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? आई। यानी सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ सब्जेक्ट यानी आई, और आई के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आई के साथ क्या लगेगा? हैव। तो क्या आ गया? हैव। उसके बाद है हमारे फॉर्मूले में टू। आई हैव टू। वर्ब क्या है हमारा? गो। वर्ब क्या है इसमें हमारा? वर्ब क्या है? जाना। और जाना की स्पेलिंग क्या हो गई? गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। या फिर मुझे क्या ना होगा? मुझे जाना पड़ता है, तब भी मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू गो। मुझे जाना होता है, तब भी क्या बोलूंगा? आई हैव टू गो। यानी इस तीनों सेंटेंस को बोलने के लिए हम एक ही सेंटेंस को यूज करेंगे इंग्लिश में, वो है आई हैव टू गो। इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, मुझे पत्र लिखना है। मुझे पत्र लिखना है, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपनी आवश्यकता शो कर रहे हैं, अपना अधिकार जता रहे हैं कि मुझे पत्र लिखना है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? इसमें सब्जेक्ट, फिर इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? आई।
क्योंकि पत्र किसको लिखना है, मुझे। तो सब्जेक्ट आई के साथ उसके बाद क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव, देन टू, उसके बाद वर्ब, कार्य क्या हो रहा है इसमें, लिखने का, आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट, मुझे पत्र लिखना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू राइट अ लेटर, आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अगर इसी को मुझे कहना होता कि मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है, तो हिंदी में तो समझ आ रही है, लेकिन इंग्लिश में हमें बोलना होता तब भी हम क्या बोलते हैं, आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना होता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आपको काम करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपनी मजबूरी शो कर रहे हैं, क्योंकि ये पड़ता है, हम करना नहीं चाहते लेकिन हमें ये काम करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, किसको काम करना पड़ता है, आपको। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपको, यानी यू के साथ क्या लेंगे, हैव, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैव, यू हैव टू, तो ये आ जाएगा टू। वर्ब क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो काम करना क्या है, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ता है। या हम ये भी कह सकते थे, यू हैव टू डू वर्क, आपको काम करना पड़ता है। तो ये दोनों सेंटेंस, तीनों सेंटेंस बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक ही सेंटेंस इंग्लिश में, यू हैव टू डू वर्क, आपको काम करना पड़ता है, आपको काम करना है, या आपको काम करना होता है, इन सब का एक ही सेंटेंस। उसके बाद देखते हैं, राम को पटना जाना है। अब राम को पटना जाना है, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, राम, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा राम, और राम के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन है तो हैज, तो राम हैज, देन टू, राम हैज टू गो, राम हैज टू गो, ये हो गया हमारा वर्ब। तो राम हैज टू गो, राम को जाना है, कहाँ जाना है, पटना। तो क्या हो जाएगा, राम हैज टू गो टू पटना, राम हैज टू गो टू पटना, राम को पटना जाना है। इसी तरह अगर आपको कुछ और सेंटेंसेस बोलना होगा, जैसे आपको कहना होगा, मुझे अब यहाँ से जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, नाउ आई हैव टू गो फ्रॉम हेयर, मुझे अब पढ़ना है, नाउ आई हैव टू रीड, मुझे कुछ खाना है, आई हैव टू ईट समथिंग, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, उसे यह काम करना पड़ता है, ही हैज टू डू दिस वर्क, मुझे कभी कभी काम करना पड़ता है, समटाइम आई हैव टू डू वर्क, मुझे रोज सुबह स्कूल जाना होता है, एवरी मॉर्निंग आई हैव टू गो टू स्कूल। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा कि हैव टू और हैज टू, यानी वर्ब टू हैव का हम इन्फिनेटिव के साथ सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उन सेंटेंसेस को जो है आप ट्रांसलेट करने की ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ आपको समझ नहीं आया है, कुछ डाउट है, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।